नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग भगत बन गए हो, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, उसी टॉपिक पे वीडियो है कि आप भगत बन गए हो। ठीक है, ये दिक्कत बहुत सारे घरों में होती है। मान लीजिए अगर 100 घर में भगत बने हैं ना, तो कम से कम 95-96 घरों में ये दिक्कत मिलेगी मिलेगी 100%। तो ये दिक्कत होती क्यों है, इस चीज़ का मैं आज आपको पूरी तरीके से जानकारी दूंगा कि ये दिक्कत होती क्यों है, भगत की क्या क्या गलतियां होती हैं। अगर आप जानना चाहते हो भगत की क्या क्या गलती होती है, तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा पूरी उसके ऊपर कि क्या क्या गलतियां होती हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस परेशानी से निकल सकते हो। ठीक है, और आप गलतियां भी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा कि क्या क्या गलती होती है, ताकि आप उन गलतियों का भी ध्यान रखें, ताकि आपको वो परेशानी दोबारा ना हो। ठीक है ना। और सबसे पहले अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि देखिए, भगत की सबसे बड़ी गलती तो यही होती है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। बाकी चीज़ों की गलती मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। सबसे बड़ी गलती ये होती है, जैसे मान लीजिए आप भगत बन गए। ठीक है, अब आप भगत बन रहे हो। भगत बनते समय आपको आपके गुरु ने 40 दिन की सेवा दी कि भाई आपको 40 दिन की हुक्के की सेवा करनी है। आपने 40 दिन, गुरु बोल रहे हैं आपको कि कम से कम 2 बार हुक्का लगाना। आप क्या कर रहे हो, 3 बार लगा रहे हो, 4 बार लगा रहे हो, 5 बार लगा रहे हो। ठीक है, या फिर 2 बार ही लगा रहे हो। ठीक। कई बार ऐसा भी होता है आपके पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, आप नौकरी करते हो या फिर ड्यूटी जाते हो या फिर पढ़ाई करते हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तब आप गुरु से बोलते हो कि गुरु जी मैं सिर्फ एक टाइम लगा सकता हूँ, शाम के टाइम। सुबह मैं जल्दी क्लास जाता हूँ या फिर ऑफिस जाता हूँ। ठीक है, आप इस तरीके से अपने गुरु से बोल सकते हो। लेकिन आपको कम से कम गुरु बताते कि 2 बार, कि सुबह 4 बजे और शाम को 8-9 बजे आके लगा दो आराम से हुक्का। आपको 2 बार तो लगानी है, लेकिन आप उससे ज़्यादा बार भी लगा देते हो, क्योंकि आपको चाहिए कि देवता की मुझे सवारी चाहिए, मुझे देवता की कृपा चाहिए। वो क्यों? क्योंकि आप परहेज में बंध गए, आपको परहेज मिल गए, आप परहेज कर रहे हो, इस वजह से आप चाहते हो कि देवता की जल्दी सवारी आ जाए, तो ये परहेज भी पूरे हो जाए और परहेज मेरे खुल जाए। ठीक है ना। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप सेवा के टाइम तो एकदम सच्चे मन से देवी देवता की सेवा कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, भोग प्रसाद भी दे रहे हो, हफ्ते में कढ़ाई बोतल भी कर रहे हो। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, आप एक हफ्ता छोड़ देते हो या फिर दोनों, मतलब कि महीने में 4 हफ्ते आते हैं, 4-5 हफ्ते आते हैं। ठीक है, तो आप 4-5 में से कम 3 या 4 हफ्ते तो कढ़ाई बोतल कर रहे हो, या फिर 2 कर रहे हो, या फिर महीने में भी एक करिए। लेकिन सेवा में ज़्यादातर बताते हैं कि आप हर हफ्ते करो, बहुत अच्छी बात है। ठीक। आप महीने में भी एक कढ़ाई बोतल कर रहे हो ना, तो भी ठीक है। 2 कर रहे हो तो और अच्छा है, 3 कर रहे हो तो और अच्छा है, और आप पूरे हफ्ते कर रहे हो तो पूरे महीने कर रहे हो तो वो भी अच्छा है। लेकिन क्या होता है, आप भगत बनने के बाद सिर्फ आप देवता को होली दिवाली याद करते हो, आप देवता की कढ़ाई होली दिवाली पे करते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, आपने देवता की कढ़ाई होली दिवाली करी, आपने तब याद करा, या फिर आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी होगी तब आप देवता को याद करोगे, देवता को बुरा बुरा भला बोलोगे, गाली भी बक दोगे, क्योंकि आपको परेशानी हो रही है या आपके घर में किसी को परेशानी हो रही है, आपने गाली भी बक दी देवता को। तो ये परेशानियां होती हैं, तब आप भगत बन जाते हो। उसके बाद में आप सेवा पानी बंद कर देते हो। देखिए, सेवा पानी आपने, ठीक है आप भगत बन गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सेवा पानी नहीं छोड़नी। आप सेवा पानी करिए। आप रोज हुक्का नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, रोज मत लगाइए, कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर लगाइए हुक्का। हफ्ते में एक बार जरूर लगाइए। देखिए, किसी के घर पे संडे को लगता है, किसी के घर पे सोमवार को लगता है, मंगलवार को लगता है, किसी के घर पे शनिवार को भी लगता है। तो सबके टाइम अलग अलग हैं। आपके घर पे जो टाइम पे हुक्का लगता है, आप उस टाइम पे लगाइए। अगर आपको कोई भी टाइम नहीं पता कि भाई मेरे घर पर कौन से दिन हुक्का लगाया जाता है, तो आप सीधे संडे को हुक्का लगा लीजिए, कोई भी परेशानी नहीं। आप संडे को एक बार हुक्का जरूर लगाइए देवी देवताओं के नाम का। उनको 1 घंटा दीजिए, उनके नाम का 1 घंटा निकालिए अपने समय से, मतलब कि अपने व्यस्त जीवन में से आपको 1 घंटा उनके नाम का निकालना है, हफ्ते में कम से कम एक बार। इस वजह से आपके घर में दिक्कतें आ जाती हैं। अब दिक्कतें क्यों आती है, मेन चीज ये हो गई देवता की ढील की बात। देवता इन चीज़ों पे ढील देता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं वो पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि किस किस वजह से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, किस किस वजह से देवी देवता काम करने बंद कर देते हैं। ठीक है, पूरी डिटेल बताऊंगा मैं आपको। अब मेन चीज़ की परेशानी होती क्यों है। देखिए, आपने देवी देवता की सेवा पानी बंद कर दी, आप भगत बन गए, आपके गुरु ने बोली भाई अब मौज लो, खेलो खाओ, मस्त रहो। ठीक है,
फिर क्या होता है, देवी देवता ढील दे देते हैं आपको आपके काम में। आप कोई भी काम करोगे उसमें आपको ढील दे देंगे, आपका वो काम क्या होगा, वो सक्सेस नहीं होगा। मतलब कि टोटल बात ये है, आप किसी भी काम के लिए हाथ पल्ला दोगे या फिर किसी काम को बाहर करो। एक चीज़ और, आप बाहर हाथ पल्ला करोगे वो 100% काम करेगा। आपने किसी को मट्टी भी उठा के दे दी ना, वो भी 100% काम करेगी, वो उतारे का काम कर देगी। लेकिन आप घर में उतारा कर दोगे ना, वो तब भी काम नहीं करेगा। तो ये यही होता है कि आपने देवी देवताओं की सेवा छोड़ी है, तो आपको देवी देवता आपसे रुष्ट होते हैं, लेकिन बाहर किसी बहन बेटी को देख के उसका कार्य कर देते हैं। आपके घर में आपसे रुष्ट है इसलिए काम नहीं करते। मेन चीज ये भी है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, आपको देवी देवता का करना क्या है, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। आप इन चीजों को अपने रेगुलर शेड्यूल में फॉलो कीजिए, आपकी जो भी परेशानी होगी वो एकदम ठीक होती चली जाएगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी, देखिए ये जानकारी आपको कभी भी कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ मैं इस जानकारी को बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इस चीज़ों से सीखो, देसी भक्तावल को सीखो, आप जग कल्याण कर सको, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ। और अगर आप हमारे द्वारा गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं या फिर हमें हमें गुरु धारण करना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो आप हमसे गुरु दीक्षा ले सकते हैं या फिर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। देखिए बाकी चीज़ आप संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। हम अपना व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सिर्फ उस पर व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी होगी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, वो भी हमारी इजाज़त लेने के बाद। हमसे पहले पूछ लीजिएगा कि हम कॉल करना चाहते हैं, हमें आपसे बात करनी है, तो हम आपको समय बता देंगे कि इतनी देर बाद आप कॉल कर लीजिएगा। जो भी जितना भी समय लगेगा हमें किसी काम में, तो हम उसके बाद में आपको बता देंगे आप इतने समय बाद हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप। और हाँ, व्हाट्सअप ही कॉल करिएगा, व्हाट्सअप ही मैसेज कीजिएगा, ठीक। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों को अपने रेगुलर शेड्यूल में फॉलो करना है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये उनके लिए जो नए भगत बने उनके लिए भी है और जो पुराने भगत हैं उनके लिए भी है। तो ये सबको जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जानकार में कोई भगत है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा उनके पास, ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सकें। सबसे पहली चीज़, आपको देवी देवता का हुक्का बिल्कुल बंद नहीं करना। आप भगत बन गए, कम से कम हफ्ते में एक बार हुक्का तो लगाइए, 2 बार लगा सकते हो, 3, जितनी ज़्यादा बार लगा सकते हो उतना बढ़िया, लेकिन कम से कम एक बार आपको हुक्का जरूर लगाना है, कोई से भी दिन। आपके घर में कोई देवी देवताओं का दिन है कि उस दिन हुक्का लगता है तो आप उस दिन कर सकते हो, नहीं तो आपको संडे को हुक्का जरूर लगाना है, ठीक है। संडे को हुक्का लगाने के बाद आप देवी देवताओं को भोग प्रसाद दो, ठीक है। भोग प्रसाद आप कढ़ाई कर सकते हो तो कढ़ाई करो, ठीक। आप हफ्ते में कम से कम एक बार या फिर महीने में एक बार कढ़ाई बोतल जरूर करो, ताकि आपके घर की जो भी दिक्कत परेशानी है वो दिक्कत परेशानी ठीक रहे। देखिए देवी देवताओं को कढ़ाई बोतल इसलिए दी जाती है हफ्ते हफ्ते में कि अगर आपके घर में कोई भी लगी लिपटी, जैसे झपटा हो जाता है, लगी लिपटी हो जाती है, हाय नजर होती है, आपके घर पे किसी ने तंत्र क्रिया कर दी, चाहे छोटी मोटी चीज करी हो चाहे बड़ी चीज करी हो, तो देवी देवता आपके घर पे, ठीक है, उस चीज को हटा देंगे या फिर आपको दिखा देंगे। कुछ भी चीज़ होगी वो आपको बता देंगे। देवी देवता पहरे में भी लगाए जाते हैं, उसकी अलग से विधि होती है, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उस वीडियो के लिए भी बहुत से कमेंट आ गए हैं। मैं उस वीडियो को जरूर बनाऊंगा और आप तक जरूर भेजूंगा, पब्लिश जरूर करूंगा, ठीक है, आपके लिए। आपको वो चीज़ जरूर सीखनी चाहिए। ये बहुत ही अंदर की चीज़ें देसी भगताई में, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, जो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो। पहली चीज़ हो गई, आपको कम से कम हफ्ते में एक बार हुक्का जरूर लगाना है, महीने में एक बार कढ़ाई बोतल जरूर करनी है। अब आप क्या करते हो, कम से कम देखिए, जैसे सावन आ गए, ठीक है, नौरते आ गए या फिर ये कोई से भी दिन आ गए, आपको देवी देवताओं के जाप, अगर आपके पास मंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना मंत्र के भी ध्यान लगा सकते हैं, देवी देवता का नाम जप सकते हैं, देवी देवता का मतलब कि देवी देवता का आह्वान कर सकते हैं, फिर उनका हुक्का लगा सकते हैं। इन दिनों में आपको सेवा उठानी चाहिए परहेज के साथ। आप ज़्यादा दिन की, जैसे मान लीजिए सावन तो ज़्यादा दिन का होता है, आप ज़्यादा दिन की नहीं कर सकते तो आप 11 दिन की सेवा करिए बस, परहेज के साथ, पूरे परहेज के साथ, ठीक। आपके देवी देवता की पावर बढ़ेगी, उनकी शक्ति भी बढ़ेगी। आप 11 दिन की सेवा करिए। वैसे तो विधि विधान होते हैं इन सेवाओं के भी कि किस तरीके से, क्योंकि आप भगत बन चुके हो, भगत बनने के लिए आप सेवा नहीं कर रहे, इसके अलग से विधि विधान होता है, आप अपने गुरु से पूछ लीजिएगा,
अगर आपको नहीं पता कि आप किस तरीके से सेवा उठाओगे भगत बनने के बाद, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक, तो एक तो ये हो गया, आप 11 दिन की सेवा उठाओ। नौरते होते हैं, नौरतों में भी सेवा उठाओ आप। 9 नौरते जैसे अब चल रहे हैं नौरते, ठीक है, तो साल में 2 बार नौरते आते हैं, वैसे 4 बार आते हैं। 2 नौरते तो ये हो गए, 2 नौरते होते हैं गुप्त नौरते, उनके बारे में आपको पता होगा। उन चारों में आप सेवा कर सकते हो, तो सेवा जरूर करो। आप इन नौरतों में देवी देवता की सेवा करो या मत करो, ठीक है, आप गुप्त नौरतों में देवी देवता की सेवा जरूर करो। आपके देवी देवता की शक्ति बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी। उसकी भी विधि विधान होता है, आप वो उनका भी विधि विधान जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, अब कितनी चीजें बता दी मैंने आपको, 4 चीजें बता दी। एक तो कढ़ाई बोतल, ठीक है, हुक्का, साथ में सेवा, और ये गुप्त नौरतों की सेवा। अब तो या फिर चारों नौरतों में भी आप सेवा कर सकते हो, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं, आप चारों नौरतों में सेवा कर सकते हो। आप चारों नवरातों में सेवा करो, होली दिवाली करो, वो होते ग्रहण, ग्रहण पे सेवा करो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो, कोई सा भी ग्रहण हो, उसमें हुक्का जरूर लगाओ आप। उसमें हुक्का लगाने की विधि होती है, उसमें मंत्र भी सिद्ध किए जाते हैं। आपको उसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा, अगर आपको जानना है तो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, बाकी की जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा आपको। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको और भी जानकारी चाहिए, तो मैं आपको अगली वीडियो जरूर बना के दूंगा। और हो सका तो अगली वीडियो ही आएगी, आप देवी देवताओं के बारे में अगली वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करिएगा, लेकिन जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी मैं कल ही आपको वीडियो बना के दूंगा, उतनी जल्दी आपको वीडियो बना के दूंगा जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, ठीक है। आपको सीखने के इच्छुक हो तो आप सीखो, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, आप सीखो तो सही। आपको आपके गुरुजी से ज्ञान नहीं मिल रहा, या फिर आपके गुरुजी दूर रहते हैं, आप उनके पास जाके सीख नहीं सकते, तो आपको मैं सिखा रहा हूँ ना, आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, आप इस पे सीखो, आपको ज्ञान दे रहा हूँ। आपको ये ज्ञान ना कहीं पे घूम के धक्के खा के भी नहीं मिलने का, ये बहुत मतलब कि अंदर देसी भक्ताई के अंदर तक का ज्ञान है ये। जो ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये सीखने में मुझे बहुत समय लगा है, और बहुत मैंने धक्के खाए हैं, खूब गुरु उस्तादों के पास गया हूँ मैं, तब जाके थोड़ा बहुत आप भाइयों का साथ भी है जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगर आपको भी इसी तरीके का ज्ञान और चाहिए तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपके जानने वाले कोई हैं भगत है तो उनको शेयर भी कीजिए आप। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट भी जरूर करें अगर आपको आगे की जानकारी चाहिए। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।